नहीं कर, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं। डॉक्टर बशीर अहमद वीरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बिजबिहाड़ा से एमएलए रो पड़े आज जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में। रोने का कारण ये कि रिजर्वेशन के कानून के ऊपर सरकार मुकम्मल तौर पर खामोश है और सरकार ने भी फौरन जवाब देकर ये कहा कि हमने कमेटी बनाई, कमेटी ने 6 महीने में रिपोर्ट दी, रिपोर्ट देने के बाद हमने अपना काम मुकम्मल करके लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास भेज दिया है। तो हम गुजारिश करेंगे एमएलए से कि वो अपना बिल वापस ले लें। लेकिन डॉक्टर बशीर अहमद वीरी ने कहा ये जम्मू कश्मीर के नौजवानों का मसला है, ये उनके मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ मामला है। कई सारी एग्जाम्पल्स उन्होंने कोट की और वो सारी एग्जाम्पलें कोट करने के बाद डॉक्टर बशीर अहमद वीरी ने कहा, रोते हुए ये कहा कि मेरा दिल टूटता है ये देखते हुए कि हमारे नौजवान जम्मू कश्मीर के अलग अलग राज्यों में जाकर अपने लिए नौकरी तलाश करते हैं। मेरा दिल टूटता है, फूट फूट कर रोते हैं लोग जब मुझे फ़ोन करते हैं या टेलीफोन पर मेरी उनके साथ बातचीत होती है। सुनिए डॉक्टर बशीर अहमद वीरी ने क्या कुछ कहा। नहीं कर, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने पे नजरें रखी है, मेरे लीडर पे नजर, ऐवान पे नजर रखी। मैं 3 दिनों से हसद नहीं सो पा रहा। यहीं पर ये बिल पीछे चली गई। मेरे बच्चे मुझे फोन कर ये कहते हैं, कुछ लोग जो मेरे इलाके के, जब मुझे खुद भी पता नहीं चला जब इलेक्शन कैंपेन थी, ये फर्स्ट टाइमर्स थे सर। कैसे उठाया मुझे, किस तरह मेरे लिए काम किया, तो बोला पापा एक ही हम मर गए, हमें बचाओ। तो बेटा अगर मैं जीत गया, चाहे मुझे सूली पर लटकाएंगे सर, मैं बात करूंगा। क्या आप यहां से बाहर निकाले, फारिग करे, मैं सर बात करूंगा। मैं अपने लीडर के सामने एजुकेशन करने के लिए नहीं निकला, आए थे। मैंने कहा फिर मुझे रिजाइन करना चाहिए, मैं अपने लीडर के सामने खड़ा नहीं हो जाऊंगा। जब शनिवार में बुलवार्ड पे, जब गुपकार पे और उमर साहब के सामने लोग के, मैंने कहा नहीं, मेरे पास मैकेनिज्म है। मैंने उसी वक्त बिल कंपोज की, यहाँ पे आया, लेकिन बिल 1.5 साल डिले होगी। और ये 1.5 साल मैंने क्या क्या सुना, कितनी गालियां पड़ी। सर मेरा अपना बच्चा यहाँ से भाग गया, सिटिंग इन लंदन, एक ही बेटा, बोला पापा मैं नहीं वापस आऊंगा, आपके यहाँ पे कोई हमारे लिए कोई जगह नहीं। आज मैं इस ऐवान को गुजारिश करना चाहता हूँ, अल्लाह के वास्ते इस बिल को इंट्रोड्यूस होने दीजिए। आपके पास मैकेनिज्म है, आप सिलेक्ट कमेटी में भेजिए, जहां भेजना है भेजिए। आपने जो जो इंतजाम किए हैं, अगर वो सामने आते हैं, इन्फ्लेक्शियस हो जाएगी बिल। लेकिन अल्लाह के वास्ते मेरे बच्चों के लिए सर मैं डिमांड रखता हूं, ओपन मेरिट को कम से कम 65% तो होने दे। 65% नहीं, सुप्रीम कोर्ट का इंदिरा साहनी का कैप तो लगा लीजिए। रूल 17 को अमेंड करिए, आगे आपकी बात, रैशनलाइज करिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को। सर ईडब्ल्यूएस में काफी डिस्पैरिटी है, एएलसी में काफी डिस्पैरिटी है, आरबीआई में काफी डिस्पैरिटी है। सर इसको ठीक करिए। तशरीफ रखिए। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से आपको बोल रहे हैं। सर ये जो बिल यहाँ पे लाया गया है सर, ये हम सबका साझा मसला है। रिजर्वेशन एक बहुत ऐसा इशू है जो बहुत सेंसिटिव इशू है सर। कई बरसों से ये इशू जो है घूम रहा है। डॉक्टर बशीर अहमद वीरी के रोने का असर हुकूमत पर बिल्कुल नहीं हुआ। हुकूमत ने क्या किया है, उपराज्यपाल को क्या भेजा है, किसी को कोई खबर नहीं। रिजर्वेशन के पर जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने क्या सिफारिशात की हैं, किसी को कोई खबर नहीं। लेकिन खबर सिर्फ इतनी है कि वो कैबिनेट सब कमेटी जिसको जिम्मेदारी दी गई थी रिजर्वेशन को रैशनलाइज करने के लिए, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। अब रिपोर्ट देने के बाद कैबिनेट मेमो
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास था। डॉक्टर बशीर अहमद वीरी हुकूमत का काम आसान कर रहे थे। काम यूं आसान कर रहे थे कि आप रूल्स को छोड़ दीजिए, आप रिजर्वेशन के कानून में तब्दीली लाइए, रिजर्वेशन का कानून बदलेगा, तब जाकर जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, ख़ास तौर पर वो जो ये कहते हैं कि हम ओपन मेरिट हैं, जनरल कैटेगरी हैं, हमें ज़बरदस्त नुकसान रिजर्वेशन की वजह से हुआ है, उन बच्चों को राहत मिलेगी। लेकिन हुकूमत ने डॉक्टर बशीर अहमद वीरी की नहीं सुनी। डॉक्टर बशीर अहमद वीरी ने बिल को प्रेस किया। बिल को प्रेस करने के बाद पीडीपी के विधायकों ने डॉक्टर बशीर अहमद वीरी का साथ दिया, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग जिन्होंने रिजर्वेशन के नाम पर ही चुनाव लड़ा, रिजर्वेशन के दमखम पर जो सत्ता में आए, उन्होंने इस बिल का विरोध किया। और बिल का विरोध करने में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक एक लेजिस्लेटर शामिल था। ये वही लेजिस्लेटर्स हैं, ये वही ऑनरेबल एमएलए हैं जिनका झंडा डंडा लगाने का काम नौजवानों ने किया, जिनके लिए आज भी सोशल मीडिया के ऊपर सरपटक करने वाले नौजवान हैं। उन्हीं नौजवानों से जुड़ा हुआ जब बिल आया डॉक्टर बशीर अहमद वीरी का, अ बिल टू अमेंड जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 LA प्राइवेट मेंबर्स बिल नंबर 24 ऑफ 2025, तो उस बिल की मुखालफत की हुकूमत ने। और डॉक्टर बशीर अहमद वीरी ने रोते हुए कहा, 1.5 साल के बाद मेरा बिल इस ऐवान में आया है, मैं गुजारिश करता हूँ कि हुकूमत मेरे बिल को कंसिडर करे और मुझे इंट्रोडक्शन की इजाज़त दे। हुकूमत ने नहीं किया, लेकिन हुकूमत ने क्या किया वो आपको जानना ज़रूरी है। हुकूमत ने ये किया कि मालदार, ताकतवर, पैसे वाले, करोड़पति, अरबपति, होटलियर गुलमर्ग के, जिन्हें नए लैंड ग्रांट रूल्स के बनने के बाद ज़बरदस्त परेशानी थी और जिन्हें ये लग रहा था कि ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टी उनके हाथ से जा सकती है और कोई और अच्छे दाम देकर इसका मालिक बन सकता है, उन लोगों को सहूलत देने के लिए, उन लोगों को राहत देने के लिए एक बिल लाया गया। A bill to restore Jammu Kashmir Land Grants Act 1962, 1960 and rules framed there under to their original form as it existed prior to Jammu and Kashmir Land Grant Rules 2022 to protect the rights of existing leasees and occupants and to ensure that public land serves the interests of the people of Jammu and Kashmir. यानी वो लोग जिनके पास नज़ूल की ज़मीनों की लीज है, उनके बचाव के लिए कानून ले आई नेशनल कॉन्फ्रेंस, कानून ले आए नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर। यानी होटल वालों की फिक्र नेशनल कॉन्फ्रेंस को है, मगर वो नौजवान जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को बरसर इक़्तिदार लाया, उन नौजवानों को आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ कह दिया कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा उपराज्यपाल कब, जो हमने भेजा है, जिसकी जानकारी हमने किसी को नहीं दी है, वो भेजे हुए पर दस्तखत वो कब करेंगे।